मध्य प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के दावों को मुंह चिढ़ाती एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डिंडोरी जिले की मेहंदवानी जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत कराई गई है, जिसमें सरकारी खजाने से आम जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नई नवेली सड़क हाथ लगाने से ही उखड़ रही है। आप जब सड़क का लाइव वीडियो देखेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। ये खुलासा खुद स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर जाकर किया है। उन्होंने सड़क की मरम्मत में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिली भगत कर बड़ा घोटाला किया है। मामले की जानकारी जब कलेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल एसडीएम की अगुवाई में एक जांच टीम बनाई। साथ ही ठेकेदार का पेमेंट रोकने और निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की बात भी कही। ये इनपुट हमें डिंडोरी से सीनियर जर्नलिस्ट विजय तिवारी ने उपलब्ध कराया है। क्या है इस रिपोर्ट में, आप खुद देख लीजिए। स्क्रीन पर आप जो नज़ारे देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश में दिन दूने रात चौगुने फलते फूलते भ्रष्टाचार की जीती जागती बानगी है। ये डिंडोरी जिले की मेहंदवानी जनपद के घुघरी इलाके में बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है, जिसकी मरम्मत कराए अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं और सड़क इतनी आसानी से उखड़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक बुल्दा से खैपानी गांव तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल ही में डामरीकरण कराया गया है, जिस पर आम जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से मिले 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। डामरीकरण के बाद ग्रामीण उत्साह से सड़क के हाल देखने पहुंचे, लेकिन ऊपरी लेयर देखकर ही उनके होश उड़ गए और जैसे ही उन्होंने एक लकड़ी से कुरेदा, सड़क एक झटके में उखड़ गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि मरम्मतीकरण में ठेकेदार ने भारी लापरवाही बरती है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी सीधे सीधे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहाँ भैया, बिल्कुल खराब बनाए नहीं। उससे अच्छा तो पहले की रोड अच्छा रहा है, अब ऊपर से फिर बनाए नहीं अभी तो ये पूरा रोड भैया देख ऐसे हाथ में उधड़ता है। ये काहे बनाए नहीं है, बल्कि और बिगाड़ दे भैया। कितने किलोमीटर बनी है? ये 3 किलोमीटर है। रोड का नाम क्या है? बुल्दा से खैपानी रोड। बिल्कुल भ्रष्टाचार है भैया, तब तो इतना कमजोर रोड बने हैं। इसके पहले के बने रहा है शुरू में वह ऐसे और अच्छा रही से, वो जबरदस्ती या बनाए के और बिगाड़ देंगे वैसी की वैसी चाहिए। अब ये फिर हम देखा तो ये पूरे ऐसी हाथ में उधड़ते या ऐसी रोड है भैया हमारा। ये रोड तो बेकार बना है सर, उखड़ रहा है हाथों से। पहले तो खराब था लेकिन बीच में सही रोड बना था, लेकिन इसको 2 बार बनाए हैं तो ये खराब बना है। ग्रामीण गुस्से में आ गए और तत्काल स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बात जैसे ही कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया तक पहुंची, उन्होंने तत्काल एसडीएम की अगुवाई में विभागीय जांच टीम बना दी। कलेक्टर ने मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि फिलहाल ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया गया है और उसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। मैंने एसडीएम और दूसरे विभाग के इंजीनियरों की एक टीम गठित की है, जो कि इसकी जांच करके तत्काल प्रतिवेदन आज ही देगी। और जो संबंधित ठेकेदार है उसने गुणवत्ताहीन काम किया है, जो कि वीडियो को देखने से परिलक्षित हो रहा है। तो मैंने अभी तत्काल ठेकेदार को नोटिस तो जारी किया है, उसका जवाब भी लेंगे, पर इसके साथ साथ जो प्रतिवेदन मुझे एसडीएम दे रहे हैं उसके आधार पर हम इसका भुगतान न करने, जो काम किया है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी उसको इस तरह के काम इस जिले में ना मिले, उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए भी प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार पर कसावट के तमाम सरकारी दावों के बावजूद ऐसे मामले बार बार लगातार सामने क्यों आ रहे हैं।
तो इसका जवाब ये है कि सरकार और सरकारी सिस्टम सिर्फ नोटिस देकर, पेमेंट रोककर या ब्लैक लिस्ट कर चुप बैठ जाती है। जब तक भ्रष्टाचारियों को रूह कपा देने वाली सजा नहीं मिलेगी, तब तक जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का दुरुपयोग इसी तरह होता रहेगा और हर बार सिर्फ और सिर्फ जनता को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए महज सरकार या सरकारी सिस्टम के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सूबे की जनता को भी जागरूक होकर आवाज बुलंद करनी होगी, जिस तरह डिंडौरी जिले के इन जागरूक नागरिकों ने की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।